गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पहला प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल में पढ़े थे क्या कि इस बैटरी को एक बार उपयोग किया जाता है, दोबारा इसको उपयोग नहीं किया जाता। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। यह सेकेंडरी सेल क्या है? तो यह सेकेंडरी सेल है कि जिसको बार बार हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जैसे इन्वर्टर का सेल हो गया, या फिर आपका ट्रक का या कोई भी गाड़ी का सेल हो गया। इसको बार बार हम लोग डिस्चार्ज और रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सेकेंडरी सेल में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेल में क्या लिखेंगे कि वैसा सेल वैसा सेल जिसका उपयोग वैसा सेल जिसका उपयोग बार बार विपरीत दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित कर किया जाता है। विद्युत धारा को प्रवाहित कर किया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। मतलब वैसा सेल जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। मतलब डिस्चार्ज होगा फिर रिचार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगा फिर रिचार्ज करेंगे, तो विद्युत धारा विपरीत आवेश में देंगे। जब रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, फिर से वह केमिकल अपने जगह पर पहुंचेगा, फिर उसका हम लोग उपयोग करेंगे, फिर डिस्चार्ज होगा फिर रिचार्ज होगा। यह प्रक्रिया लगातार और बार बार चलते जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक बैटरी, एसिड वाला बैटरी। ठीक है, तो एसिड वाला बैटरी हम लोग जो इन्वर्टर में यूज करते हैं वह 12 वोल्ट का बैटरी यूज करते हैं। और कहता है इस 12 वोल्ट के बैटरी में, ठीक है, क्या होगा कि 6 प्लेट होगा। याद रखिएगा, 12 वोल्ट का बैटरी में 6 प्लेट होगा। मतलब प्लेट को हम लोग यहाँ सेल कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा देखिएगा चेम्बर जैसा, उसमें 6 टो बना होगा, जहाँ ये एक दूसरे से सीरीज जैसा किया होगा, श्रेणीबद्ध किया होगा। तो वही आपका क्या है, लेड संचायक बैटरी है। और एक पॉजिटिव पोल होता है उसमें, एक निगेटिव पोल होता है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल 38% डाला रहता है, और इसी के बीच रिएक्शन होता है। ठीक है, और यह रिएक्शन के फलस्वरूप जो है बैटरी से क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। और पुनः जब यह डिस्चार्ज हो गया तो फिर से इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। अगर 6 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें 3 प्लेट होगा, 12 वोल्ट का बैटरी है तो 6 प्लेट होगा, मतलब 6 सेल होगा। ठीक है, तो हम लोग लेड स्टोरेज सेल में देखते हैं। कहता है इस सेल का उपयोग वाहनों इस सेल का उपयोग वाहनों एवं इन्वर्टर में किया जाता है। इस सेल का उपयोग वाहनों एवं इन्वर्टर में किया जाता है। ठीक है, कहता है और इसे अनेक बार मतलब बार बार डिस्चार्ज एवं रिचार्ज किया जाता है।
ठीक है, इसको बार बार हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, कहता है इस सेल में पीबी का एनोड होता है और PbO2 का क्या होता है, कैथोड होता है। अब हम लोग इसका बनावट देखेंगे। कहता है इस सेल में पीबी का एनोड एवं PbO2 का क्या होता है, कैथोड होता है। इस सेल में क्या होता है, पीबी का क्या होता है, एनोड होता है और PbO2 का क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, और यह जो है क्या श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। और कहते हैं कैथोड होता है जो एकांतर क्रम में क्या होगा, जो एकांतर क्रम में जुड़ा होता है या व्यवस्थित होता है, लिख सकते हैं एकांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। एकांतर क्रम में क्या होगा, व्यवस्थित होता है। एनोड तथा कैथोड प्लेट, एनोड तथा कैथोड प्लेट अलग अलग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग अलग एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब कहता है कैथोड प्लेट पर पॉजिटिव मार्क। ये देखिए कैथोड है हमारा, इस पर कौन मार्क, यह कैथोड है और ये हमारा क्या है, एनोड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैथोड पर पॉजिटिव मार्क तथा एनोड पर निगेटिव मार्क होता है। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव मार्क होगा और एनोड पर क्या होगा, निगेटिव मार्क होता है। अब कहता है यह सेल मेरा बन गया। इस सेल को हम लोग ऐसे समझे कि यह हमारा पीबी है, यह हमारा क्या है, पीबी है और यहाँ इलेक्ट्रोड पर कौन मार्क है, निगेटिव मार्क है, PbO2। हम लोग पढ़े थे, इसमें डाला क्या गया है, H2SO4 कितना परसेंट है, 38% है। H2SO4 कितना है सर, 38% है, 38% है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, PbO2 ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Pb। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा मार्क, पॉजिटिव मार्क हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, नोट में एक बात याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है कि कैथोड का पीबी सेल रिएक्शन में, कैथोड का पीबी सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है।
क्या बोले सर कि कैथोड का जो पीबी होगा वह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे इसका कि यह डिस्चार्ज कैसे होता है, फिर यह रिचार्ज कैसे होता है, हम लोग ये देखेंगे। इस बैटरी को हम लोग डिस्चार्ज कैसे करते हैं, रिचार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिस्चार्ज रिएक्शन। क्या देखेंगे, डिस्चार्ज रिएक्शन। इस सबसे पहला जो बैटरी है यह काम करता है तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तब उस समय यह डिस्चार्ज होगा। कहते हैं ना हम लोग बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तब यह बैटरी उस समय क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, ताकि इसको फिर से हम लोग रिचार्ज करेंगे। तो पहले डिस्चार्ज रिएक्शन और जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिचार्ज रिएक्शन हो जाएगा। तो डिस्चार्ज रिएक्शन में एक होगा आपका एनोड रिएक्शन, और एक हो जाएगा सर आपका कैथोड रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कैथोड रिएक्शन। तो एक हो गया आपका एनोड रिएक्शन और दूसरा क्या हो गया, कैथोड रिएक्शन। ये देखिए यहाँ यह पीबी है, ठीक है, और पीबी के बाद यहाँ एस है, फिर यहाँ प्लस SO4, क्योंकि हम लोग बताए थे कि यह टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस में। तो SO4 2 माइनस, यह हो गया एक्वस, एरो का चिन्ह दे दिए, उसके बाद बन गया यह PbSO4, ठीक है, यह हो जाएगा सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यह रिएक्शन होता है एनोड पर। अब कैथोड की हम बात करें तो यहाँ हम लोग लिखे क्या, PbO2, ठीक है, और PbO2 यह सॉलिड है, फिर यहाँ SO4 2 माइनस प्लस H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका PbSO4, ठीक है, यह सॉलिड हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा आपका 2H2O, क्या बन जाएगा 2H2O लिक्विड। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ देंगे तो वह हमारा बन जाएगा नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। मतलब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नेट सेल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा सर, देखिए तो कहीं कुछ कटने उठने वाला हो तो काट देंगे। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीर के इधर भी है और तीर के इधर भी है, और तो नहीं है कटने वाला, नहीं है। अब जोड़ दीजिए, यह Pb प्लस क्या हो जाएगा, PbO2, क्या हो जाएगा, Pb प्लस PbO2, ठीक है, SO4 क्या गो है, 2 गो है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, SO4, इधर भी है क्या SO4 नहीं है, तो यहाँ SO4 है, तो SO4 को क्या लिख देंगे 2SO4 2 माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस है तो H प्लस लिख दीजिए एक्वस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर कि यहाँ देखिए यह PbSO4 है, यहाँ भी PbSO4 है, Pb क्या हो जाएगा 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। यह है नेट सेल रिएक्शन, यह डिस्चार्ज हो गया, मेरा बैटरी का ऊर्जा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज के वक्त H2SO4 खर्च होता है, H2SO4 खर्च होता है। जब डिस्चार्ज होगा तब उस समय H2SO4 क्या होगा, खर्च होता है, जिससे
उसका घनत्व घटता है, घनत्व घटता है। ठीक है, जब घनत्व घटकर, याद रखिएगा कि जब घनत्व घटकर 1.2 ग्राम हो जाता है, 1.20 ग्राम हो जाता है, तो इसे पुनः रिचार्ज करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। घनत्व इतना ग्राम हो जाता है तो इसे पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा यहाँ। ध्यान दीजिए, हम बोले क्या, सेकेंडरी सेल, कि वैसा सेल जिसका उपयोग बार बार विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कर किया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। ठीक है, अब मतलब सीधा समझिए कि जो रिचार्ज कर सकते हैं ऐसे बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसमें पहला देखते हैं एसिड वाला बैटरी जो ट्रक इन्वर्टर में यूज होता है। ठीक है, 12 वोल्ट का अगर बैटरी है तो 6 प्लेट होगा, 6 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें 3 प्लेट होगा। अब कहता है इस सेल का उपयोग वाहन इन्वर्टर में किया जाता है और इसे बार बार डिस्चार्ज किया जाता है। इस सेल में पीवी का एनोड और PbO2 का कैथोड होता है, जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। एनोड और कैथोड प्लेट अलग अलग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैथोड पर पॉजिटिव मार्क होता है, एनोड पर निगेटिव मार्क होता है। ये हम लोग सेल को इसे सजाए हैं और 38% H2SO4 में डुबा रहता है। नोट में कहता है कैथोड का पीवी सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अब बैटरी डिस्चार्ज होगा, जब रिएक्शन होगा तो एनोड पर ये रिएक्शन, कैथोड पर ये रिएक्शन, दोनों को जोड़ दिए तो नेट सेल रिएक्शन। कहता है डिस्चार्ज के वक्त H2SO4 खर्च होता है। ठीक है, और इसका घनत्व घटता है। अगर घनत्व घट के 1.20 ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है तब फिर से इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो डिस्चार्ज रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है रिचार्ज रिएक्शन। देखिए यहाँ जैसे ये लिखे हैं, जस्ट इस रिएक्शन को हम लोग उल्टा दें तो यह हमारा हो जाएगा क्या, रिचार्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, रिचार्ज रिएक्शन। यह डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज को पुनः क्या कर देते हैं, रिचार्ज रिएक्शन कर देते हैं। यह हो जाएगा रिचार्ज रिएक्शन। एकदम जस्ट उल्टा किए, बैटरी मेरा क्या हो गया, रिचार्ज होगा। तो रिचार्ज में क्या होगा सर, यहाँ ध्यान दीजिए कि यह 2 PbSO4 है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O है लिक्विड। एकदम जस्ट उल्टा, 2H2O लिक्विड। अब एरो मारेंगे, एरो दे दिए सर, फिर एरो के बाद क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन को लिख देंगे क्या, PbS प्लस PbO2 क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस 2SO4 2 माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। ये क्या हो गया, रिचार्ज रिएक्शन। यह डिस्चार्ज हो गया और यह क्या हो गया, रिचार्ज रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यह जैसे रिचार्ज होगा पुनः यह Pb और PbO2 में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इसको रिचार्ज किए यह Pb और PbO2 में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग में निर्मित, एक लाइन लिख देते हैं, डिस्चार्जिंग में निर्मित, डिस्चार्जिंग में निर्मित
PbSO4 PbSO4 रिचार्जिंग में क्रमशः Pb और PbO2 में बदल जाता है। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस बैटरी का जो होता है, अब हम लोग देखेंगे इसमें इस सेल के बाद निकेल कैडमियम सेल। क्या देखेंगे? निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें लिख लीजिएगा कि 12 वोल्ट के बैटरी में 6 प्लेट होता है और 6 वोल्ट के बैटरी में 3 प्लेट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल। देखेंगे आप, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, कहता है कि यह लेड संचायक बैटरी से ज़्यादा महंगा, ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसका कार्य अवधि भी क्या होता है? लेड स्टोरेज सेल से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में होता है। ठीक है, कैलकुलेटर में होता है, और भी जैसे आजकल मोबाइल में होने लगा, उसमें लिथियम आयन जनरली बैटरी आता है। ठीक है, तो ये सब का उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें निकेल कैडमियम सेल। यह सेल लेड स्टोरेज सेल से, यह सेल लेड स्टोरेज सेल से अधिक महंगा होता है, से अधिक महंगा होता है, और इसकी कार्य दक्षता, और इसकी कार्य दक्षता, दक्षता मतलब क्षमता, क्या होता है? से अधिक महंगा होता है, इसकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। कार्य क्षमता भी क्या होता है? अधिक होता है। किससे? लेड स्टोरेज सेल से महंगा होता है, और इसकी कार्य दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर
इत्यादि में होता है। ठीक है। अब कहता है इसे निकेड सेल भी कहा जाता है। निकेल कैडमियम से बना होता है, याद रखिएगा कि यह निकेल और कैडमियम से बना होता है, इसीलिए इसे निकेड सेल भी कहा जाता है। इसे निकेड सेल भी कहा जाता है। इसे निकेड सेल भी कहा जाता है। ठीक है। अब कहता है इसमें सेल रिएक्शन क्या होता है, तो सेल रिएक्शन देखिए क्या होगा कि इसमें कहता है इसमें CD इलेक्ट्रोड, इसमें CD इलेक्ट्रोड, CD मतलब होता है कैडमियम। इसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है, एनोड का इसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड एनोड का तथा NiO2 युक्त धात्विक ग्रिड कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। और कहता है दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड विद्युत अपघट्ट में क्या होते हैं, डूबे होते हैं। KOH विद्युत अपघट्ट में डूबे होते हैं। विद्युत अपघट्ट में क्या होते हैं, डूबे होते हैं। अब यह सेल रिएक्शन होगा, तो सेल रिएक्शन में क्या होगा सर, सेल रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या होगा आपका, एनोड रिएक्शन। मतलब सीधा समझिए एक डिस्चार्ज रिएक्शन और एक क्या होता है, रिचार्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, डिस्चार्ज रिएक्शन, या हेडिंगे दे दीजिए डायरेक्ट, डिस्चार्ज रिएक्शन। कैसे यह डिस्चार्ज हो जाएगा, तो डिस्चार्ज होगा तो पहले एनोड पर होगा, तो एनोड रिएक्शन। फिर हम लोग देखेंगे क्या, कैथोड रिएक्शन। तो एक पहला एनोड रिएक्शन, फिर क्या देखेंगे, कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या होता है, यह CD है, यह सॉलिड है, प्लस 2OH माइनस एक्वस हो गया, यह बना लिया क्या, CdOH होल टू, यह हो जाएगा आपका सॉलिड। ठीक है, CdOH क्या हो गया, होल टू, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया, निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, NiO2, यस क्या है, NiO2 सॉलिड प्लस 2H2O, यह क्या हो गया, लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह बन जाएगा क्या, NiOH होल टू, यह हो जाएगा आपका सर गैस प्लस 2OH क्या माइनस, यह हो जाएगा एक्वस।
ध्यान दीजिए, यह 2 इलेक्ट्रॉन यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ नेट सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ दें, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा सर, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2OH यह भी कट जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ, CDS प्लस NiO2 सॉलिड H2O हो जाएगा 2H2O एरो 2H2O क्या हो गया, एरो CDOH होल 2 प्लस NiOH होल 2। बाद बाकी तो सारा का गेम खत्म है। अब सेल रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा तो इस क्या लिखेंगे, इसमें रिचार्ज रिएक्शन, तो रिचार्ज रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रिचार्ज रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए रिचार्ज रिएक्शन में CDOH होल 2 प्लस NiOH होल 2 क्या हो गया, तीर का निशान दिए, CDS प्लस NiO2 S प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, यह रिचार्ज रिएक्शन हो गया। सेल का विभव कहता है, सेल का क्षमता पोटेंशियल जो होता है, सेल का विभव लगभग 1.4 वोल्ट होता है। 1.4 वोल्ट होता है और कहता है चूंकि रिचार्ज एवं डिस्चार्ज में कोई गैस नहीं निकलता है, अतः बैटरी को सील कर दिया जाता है, सील पैक कर दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, सील पैक कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा खत्म हो गया सर, ये सेकेंडरी सेल भी मेरा आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे H2O2 सेल। ठीक है, ईंधन सेल भी इसको कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण, लोहा में कैसे जंग लगता है और जंग का क्या नुकसान है। इसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर और होगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिएगा, थैंक यू।